नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पीएम न्यूज यानी कि पब्लिक मीडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तमाम तस्वीर आ रही है खास तौर पे छठ पर्व को लेकर। एक ऐसा त्योहार जिसकी श्रद्धा, जिसका भाव एक अलग ही दिखता है। खास तौर पे 5वें पुस्ते पे निगम पार्षद रेखा रानी जी भी मौजूद है और साथ ही साथ उनके कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं और छठ पर्व की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। उत्तम सिंह चौहान जी अध्यक्ष पूर्वांचल मित्र महासभा जी और विगत 32 वर्षों से वजीराबाद से लेकर यहाँ तक छठ पूजा करते हैं। हमारे साथ हमारे महासचिव आरपी गायक जी हैं, उपाध्यक्ष रजनीकांत झा जी हैं। आपसे एक जानकारी चाह रहे थे, सभी लोगों को हम ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, छठ पर्व की क्या तैयारियां चल रही है यहाँ पे। खास तौर पे जो श्रद्धा का भाव है, जो मन की कहीं ना कहीं अटकलें हैं, उनको कितना दूर करते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ बहुत बढ़िया होता है, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया होता है। 5वें पुस्ते पे गढ़ी मंडल पे देखिए, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विभिन्न घाटों पर अपने आप में जितना कर सकता था उतना भरसक प्रयास किया है। उसी निमित्त यहाँ भी सरकार की सही व्यवस्था करने की मंशा है और प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, टेंट वाले भी लगे हुए हैं। अभी आधे काम हो चुके हैं और भी ये लोग कह रहे हैं शाम तक ये काम पूरा हो जाएगा। सरकार का मन साफ है, सरकार करना चाहती है और सरकार के मंशा पे हम लोगों को कोई ऐसी सख्त दुविधा नहीं है। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि थोड़ा सा और यहाँ, क्योंकि यहाँ 7 संस्था हैं और 7 के हिसाब से थोड़ा व्यवस्था कम है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा और व्यवस्था के बढ़ाएं, जिससे भर्तियों को कोई। सुबह के समय थोड़ा सा दिल्ली पुलिस आई थी यहाँ पे, मॉकड्रिल की, थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास करा कि हाँ सुविधाएं किस तरह की है, उसको लेकर क्या विचार है आपके। दिल्ली पुलिस भी अपना कर रही है। देखिए, प्रत्येक संस्था जितने भी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो सब अपना अपना प्रयास कर रहा है। दिल्ली पुलिस भी कर रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस जिस दिन पूजा कल शाम को होगी तो खजूरी लाल बत्ती पे जो जाम है, शास्त्री पार्क लाल बत्ती जाम, वहाँ अगर ये व्यवस्था करें तो ठीक रहेगा। यहाँ तो सभी लोग लगे हुए हैं, हम एनजीओ के लोग भी लगे, हमारा वॉलंटियर भी लगे होते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जो रेड लाइट है, जो रास्ता यातायात का है, वहाँ थोड़ा ठीक व्यवस्था कराएं, जाम को कम कराएं, तो उससे भर्तियों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। गायक के महासचिव हैं पूर्वांचल मित्र महासभा के। जी छठ पर्व को लेकर किस तरह की सुविधाएं हैं, खास तौर पे 5वें पुस्ते पे, क्योंकि अब सुविधाएं जो देखी गई हैं वो सबसे अलग है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो 5वें पुस्ते जितनी सुविधाएं मुझे कहीं और नजर नहीं आती। देखिए, छठ जो है ये महापर्व है, सभी पर्वों से बढ़कर है और हम लोग सबसे पहले वहाँ वजीराबाद घाट पे मनाया करते थे। वहाँ बड़ी सुविधा थी, जगह भी काफी थी और सुविधा भी थी वहाँ ज्यादा, पुलिस की व्यवस्था भी ठीक थी, पानी का, लाइट का, टेंट का। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि टेंट की व्यवस्था कम है और लाइट का अब तो लगा ही रहे हैं, तो पानी की व्यवस्था भी थोड़ा यहाँ किल्लत होती है। नहीं है वो, दरअसल अभी काम चल रहा है, उसको लेकर अभी व्यवस्थाएं नहीं, जैसा कि अभी बात हुई है वो करे कि मेरा यहीं तक टेंट है और आगे तो जितना संभव है मैंने लगा दिया। तो उसकी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा टेंट की व्यवस्था कम है। और बाकी जो व्यवस्था यहाँ पुलिस वाले कर रहे हैं या वॉलंटियर्स जो कर रहे हैं, रेखा रानी जी पर्सनली आ रहे हैं, ये भी अपने सदस्यों के साथ काम देख रहे हैं। रेखा रानी जी का बहुत लगाव है, शुरू से रहा है और काम कर रही हैं। उनके साथ हम लोग भी, अपने समिति के लोग भी लगे हुए व्यवस्था को देख रहे हैं। हमारे मंच पर वीरेंद्र प्रधान जी जाते थे पहले। जी 10 साल पहले भी जब भी जाते, पूछिए, हर बार गए हमारे। एक व्यक्ति और जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या है। मैं प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल जी क्या कहना चाहेंगे। भजनपुरा से वार्ड अध्यक्ष, छोटा भाई निगम पार्षद जी का। और मैं पहले तो सभी बात करते हैं, हमने पहले भी बात करी है, रेखा रानी जी का भाव ही अलग है आपके प्रति, अपने छोटे बड़ी बहन है मेरी। तो सबसे पहले तो ये आस्था का पर्व है और बहुत ही बड़ी आस्था होती है। तो उन माताओं को, बहनों के साफ सफाई करवाना, कल भी मैं देख के गया था, यहाँ जल छिड़काव करवाया था क्योंकि धूल बहुत उड़ रही थी। डेली आके यहाँ मुआयना करना, सफाई व्यवस्था को देखना और अपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी जो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं उनसे संपर्क करना, क्योंकि सरकार के आदेश होते हैं, एक कानून और एक नियम बनाया जाता है कि इसके तहत हर जगह व्यवस्था कराई जाएंगी। पहले यहाँ 6 घाट बना करते थे, अभी निगम पार्षद जी ने और यहाँ के सभी हमारे पूर्वांचल के भाइयों ने जैसे कह रहे हैं कि टेंट की व्यवस्था कम है, गुजारिश की तो घाटों की संख्या 8 हो गई, हो सकता है 1-2 और भी बढ़ जाए। और यहाँ टेंटों की व्यवस्था भी मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, जब कल आगे देखेंगे ये अपने आप में अनूठा स्थान होगा 5वां पुस्ता, जिसकी भव्यता आप देखते नहीं बनेगी। बहुत सुंदर व्यवस्था होने वाली है और तो सारे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया सब पे कृपा बनाए रखें, सूर्य भगवान की सब पे कृपा। चलिए अब हम उनसे मिल लेते हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनको लेकर हर व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर रेखा रानी जी है तो हर काम संभव है।
छठी मैया की बड़ी कृपा है रेखा रानी जी पर, खास तौर पे एक आस्था का विषय निगम पार्षद भजनपुरा, क्या विचार रखते हैं छठ मैया के लिए, छठ पर्व के लिए? जो लोग छठ के लिए आएंगे उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, ये हमारा महापर्व है छठ पर्व, और पिछले तकरीबन 15 साल से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। हम पद पर रहे या ना रहे, लेकिन हम ये आस्था का विषय है। ऐसा नहीं कि हम राजनीति में हैं इसलिए हम इससे जुड़े हुए हैं, हम पहले भी इससे जुड़े हुए थे और हमेशा जुड़े रहेंगे। हमारे जितने भी यहाँ पूर्वांचल के भाई बहन हैं। कितने वर्ष हो गए आपको मैम यहाँ पे जुड़े हुए? ये 2009 से मैं जुड़ी। 2009 से आप जुड़े। पहले जेपी अग्रवाल जी हमारे यहाँ सांसद थे, तो उनके साथ हम लोग जुड़े हुए थे। फिर जब हो गए, लगभग काफी साल, 15 साल से ऊपर हो गए। तो पहले प्रशासन की तरफ से इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन आज हम धन्यवाद करेंगे अपनी सरकार का, दिल्ली सरकार का। माननीय केजरीवाल जी ने जो यहाँ पूरी दिल्ली में ही 1000 से ज्यादा घाट जो बन रहे हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था की जा रही है। घाटों पे दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी उसमें लाया जा रहा है। सारे घाट हमारे यहाँ 8 घाट बने हैं और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कल सुबह से ही लग गए थे सारे यहाँ टैंकर। तो यहाँ सैकड़ों टैंकर आए हैं, जो सभी घाट जो अभी भर चुके हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग है या दमकल विभाग है, हमारे मॉक ड्रिल हुई थी इसीलिए कि कोई हादसा ना हो जाए। तो इसलिए तो उसके लिए दिल्ली उसके लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है। और हमारे एमसीडी के जो सभी कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो फॉगिंग वाले हैं, मलेरिया कर्मचारी, वो सब भी यहाँ लगे हुए हैं। और हम सभी भी व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे समिति के यहाँ तकरीबन 6-7 समितियों के टेंट लगते थे पहले, लेकिन अब जो है दिल्ली सरकार की तरफ से है, तो एक ही जगह सब लोग इकट्ठा होते हैं और सभी लोग उसमें सहयोग भी करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। और सभी की तरफ से, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि भजनपुरे से ही आते हैं, नहीं, बहुत दूर से लोग आते हैं। नगर से आ रहे हैं, शास्त्री पार्क से आ रहे हैं, गांधीनगर से, सोनिया विहार, सवाल ये करना, करावल नगर जी। सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, ये जब हम देखते हैं छठ पर्व का समय होता है तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं है? क्योंकि भगदड़ मच जाती है, लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है रोड पर, उस व्यवस्था को लेकर रेखा रानी जी का क्या विचार? देखिए, उस व्यवस्था को लेकर पहले तो हमारा विचार यही कि जो हमारा मेन रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जितना यहाँ पार्किंग वाले, उनको हमने आदेश निर्देश दिए कि वो अपनी पार्किंग उस समय वहां से बिल्कुल हटा ले और रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस विभाग से भी मैं कहना चाहूंगी, अभी है यहाँ पुलिस के अधिकारी, कि जहाँ भी ट्रैफिक की व्यवस्था जो उसको सुचारू रूप से चलाए। और इस बार जो है 7 तारीख को जो छठ महापर्व है, इसके लिए अवकाश का भी जो घोषणा की गई है हमारे माननीय। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के वासिंदे हैं, जो यहाँ पूरी जानकारी रखते हैं। मॉक ड्रिल को लेकर क्या सवाल उठते हैं, क्या नहीं, वो बात अलग है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं भुवनेश सिंगल, और यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है दिल्ली प्रदेश छठ सेवा समिति, उसके चेयरमैन के रूप में यहाँ पर कार्य को देख रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो मॉक ड्रिल है दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? क्या विचार है यहाँ पर? किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहले से तैनात है? पानी को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि कोई पूजा कर रहा हो और डुबकी लग जाए, शहर डूब जाए, तो उसके बचाव के लिए किस तरह के? देखिए, लगभग हम 1 दशक से यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और संख्या लगभग यहाँ 1 लाख के आसपास होती है जी। और ये हम लोगों के ऊपर छठ माई की विशेष कृपा है कि पिछले इतने लंबे समय से यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। और उसका कारण शायद यही है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से चुस्त होकर, दुरुस्त होकर कार्य कर रही है। आज भी यहाँ पर मॉक ड्रिल इस समय चल रही है, तो मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं इस बात का तो संकेत है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है कि कोई भी अप्रिय घटना हो उससे पूर्व में ही वो तैयारी कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा संकेत है। यहाँ पर सभी क्षेत्रवासी आए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जी। अच्छा, एक चीज और सबके मन में आता है कि ये पूर्वांचलों का है, ये इस तरह से कुछ ऐसी बातें आती हैं, लेकिन ये तो पूरे देश में छठ पर्व मनाई जाती है और कहीं ना कहीं छठ मैया तो सब पे ही कृपा करती है। निश्चित रूप से मैं खुद पूर्वांचल से नहीं हूँ, मैं तो पश्चिमांचल से हूँ, मगर उसके बावजूद भी हम पूरा भारतवर्ष एक है, विभिन्न राज्य हैं, हर राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। पूर्वों के राज्य में, विशेषकर बिहार, मिथिलांचल, इस क्षेत्र में जो है छठ पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और छठ व्रतवासी यहाँ दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, तो हम सब लोग उनके आयोजक के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। वो सब लोग आते हैं और हमको भी अच्छा लगता है जब पूरब का व्यक्ति पश्चिम में आकर छठ पर्व को मनाता है और वो अपनी आस्था, अपने उस पर चरम पर जाकर जब छठ पूजा पूरी संतुष्टि से करता है, तो हमको भी खुशी मिलती है कि हम उनकी सेवा कर पाए। एक व्यक्ति और हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं, उनका क्या विचार है इस छठ पर्व में। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं अमर झा, दिल्ली प्रदेश छठ समिति का अध्यक्ष हूँ। जी। कैमरे के सामने तस्वीर थोड़ा सा जी। छठ पर्व पे किस तरह का मौका है लोगों की सेवा करने का? खास तौर पे आप देखते हैं 5 रुपए से गड़ी मंडोल पे एक सुविधाएं दी गई है। मॉक ड्रिल को लेकर काफी जो है
सुरक्षा पहले से ही इंतजाम करे गए हैं। पीछे भी आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का जवान पानी में हर चीज चेक कर रहा है, कांटे हो या किसी भी प्रकार के कांच टुकड़े बच्चे होते हैं वो डाल देते हैं। वहाँ पे किस तरह का दिल्ली पुलिस के लिए किस तरह का भाव है आपका? नहीं, बहुत अच्छा सुविधा रहता है दिल्ली पुलिस का, हर बार रहता है, इस बार और ज्यादा कर रहे हैं, हर बार सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं दिल्ली पुलिस। हम लोग लगभग ये 2004 से लगभग यहाँ मना रहे हैं छठ। धीरे धीरे यह स्तर बहुत बड़ा हो गया है और इसमें दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हर बार कोई अप्रिय घटना अभी तक कोई ऐसा घटी नहीं है, अभी तक कोई दिल्ली पुलिस के सहयोग हमेशा लगा रहता है। हमने कुछ लोगों से बात करी, इसके अलावा अभी हम निगम पार्षद यहाँ की जो भजनपुरा की रेखा रानी उनसे भी बात करेंगे। तमाम तस्वीरें आएंगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ रोहित शर्मा, दिल्ली PM न्यूज। उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आप देखिए कितनी बारीकी से एक एक पत्थर को, एक एक कांच और एक एक कांटों को ढूंढ रहे हैं। तो बस लक्ष्य केवल यही है कि जो भी छठ व्रतधारी इस क्षेत्र पर आए, इस घाट पर आए, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। जब वो यहाँ से छठ पर्व मनाकर जाए तो उसके मन के अंदर एक आत्मसंतुष्टि का भाव हो कि मैं यहाँ पर गया तो अच्छी सुविधाएं मुझको मिली। हालांकि कृत्रिम घाट है, यहाँ पर प्राकृतिक घाट होने चाहिए, मगर उसके बावजूद भी जितना प्रयास हम सब लोग मिलकर कर पाए वो एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश की है।